Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students of class 7. Today is our lecture related to your mathematics books and the topic is here and in lecture number 13 comparison of the rational numbers. बेटा आज हम करते हैं कंपैरिजन मुवाजना करते हैं रैशनल नंबर का। हम पीछे भी पढ़ते आए हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिहाज से हमारे पास मल्टीप्लिकेशन की। अब हम देखते हैं से पहला केस जो हमने सेम करना है वो है सेम डिनोमिनेटर्स जिसमें सेम हो, नीचे वाली रकम एक जैसी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं 2/7 और 4/7 में एक इसकी मिसाल लूँगी। कंपेयर करना है पेयर ऑफ रैशनल नंबर्स को। अब उसने कहा है सोल्यूशन इसमें क्या करेंगे, वी कैन सी सोल्यूशन में हम देखते हैं 2/7 कंपेयर करना है 4/7, इनके डिनोमिनेटर सेम हैं, ऊपर वाली रकमें मुख्तलिफ हैं। तो अब हमें मालूम होना चाहिए कि 2 बड़ा है कि 4, तो जो बड़ा होगा उसकी तो मुँह बनाएंगे 2 और 4, नीचे डिनोमिनेटर सेम है, लिहाजा हमारा आंसर ये होगा। इसी तरह अगर एक रकम माइनस में है -1/6 और -5/6, दोनों माइनस में लेकिन डिनोमिनेटर सेम है, तो हम देख सकते हैं कि -1 इज़ ग्रेटर देन -5। क्यों ग्रेटर होता है, देखें इसकी आम सी मिसाल है कि जब डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता जाता है यानी सर्दी बढ़ती है तो माइनस का लेवल बढ़ता चला जाता है। इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास -1/6 और -5/6 जो है, इसमें -1 और -5 जो हैं वो हमारे पास दोनों कंपैरिजन के लिए रकमें हैं। डिनोमिनेटर चूँकि सेम है लिहाजा हम इसका आंसर लिखेंगे माइनस, दोनों के नीचे क्या लिख दिया जाएगा, -1/6 इज़ ग्रेटर दैन द -5/6। जी, इसके बाद मैं देखती हूँ एक और क्वेश्चन। देखें, एक प्लस में है रकम और एक माइनस में है। आप देखेंगे कि जो पॉजिटिव होती है वो हमेशा बड़ी होती है और नेगेटिव हमेशा छोटी होती है, सेम डिनोमिनेटर के साथ। देखें जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं हमारे पास जवाब क्या है ये। इसके बाद हम एक और केस लेते हैं, केस 2, जिसमें हम डिफरेंट डिनोमिनेटर लेंगे। केस 2 लेंगे अब हम इसका, इसमें हमारे पास क्या होंगे डिफरेंट डिनोमिनेटर्स नीचे वाली रकमें मुख्तलिफ होंगी। इसकी एक मैं केस में मिसाल लेती हूँ 1/2, 3/5। अब इन दोनों की नीचे की रकमें अलग-अलग हैं। हम कंपेयर करेंगे दोनों का, क्या लेंगे रैशनल नंबर का, कि हम इसका डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। सबसे पहले दोनों रैशनल नंबर को अलग अलग लिखेंगे। यहाँ से हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। 1/2 एक ये रकम है, हम देखते हैं सिंपल सी बात है, 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5/10 आ गया। अगर हम इसे डिवाइड कर दें तो भी हमारे पास जवाब क्या आएगा 1/2 आ जाता है। इसी तरह हम देखते हैं 3/5 है अगली रकम, 3/5। अब 3/5 को मल्टीप्लाई किसे करना है, इसके डिनोमिनेटर से, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 और 5 मल्टीप्लाई बाय 2, 6/10। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, हम डिवाइड करें ना करें हमने साबित कर दिया कि 5/10 और 6/10 हमारे पास नई रकम आई है। जो हमारे पास रकमें आई थी दोनों को हल करने के बाद वो कंपेयर हम अब करेंगे, और 6/10 हमने इसके डिनोमिनेटर डिफरेंट थे, पहले हमने उन्हें सेम बनाया। सेम बनाने के बाद अब हम देखेंगे कि 5 बड़ा है कि 6, तो हमें मालूम है कि 6 बड़ा है, 6 सीधा फेस हो जाएगा, नीचे डिनोमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। यहाँ तक करने के बाद अगर हम इसको यहाँ काटते हैं, जैसे मैंने पिछले स्टेप में भी बताया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास जवाब आता है 1/2 एंड 3/5,
यानी कि जो हमारा स्टार्टिंग क्वेश्चन था सिमिलरली वो वही हो गया। लिहाजा हमें मालूम है कि 3 बड़ा है और 5 बड़ा है, लिहाजा हम यहाँ 1/2 की निस्बत 3/5 को बड़ा कहेंगे। अब हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं जिसके साथ हमारे पास अलामत जो इस्तेमाल हुई है वो है माइनस की। माइनस की अलामत इस्तेमाल हुई है। हम यहाँ इसको कंपेयर करेंगे। रकम मैं लिखती हूँ 9/-11 -41 डिवाइडेड बाय 1/1। इसके बाद डिनोमिनेटर को इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। -11 ये आ जाएगा। हमने मल्टीप्लाई किससे करना है इसको, -11 से। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई किया। -99 डिवाइडेड बाय प्लस में 1/1। 11 को 11 से मल्टीप्लाई करो और 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो। यहाँ तक करने के बाद हमने कंपेयर करना है। अब अगली रकम को, अगली को लेंगे हम -41 और -90। हमारे पास ये कंपेयर करने के बाद ये रकम आ गई। हम लिखेंगे, अब न्यूमरेटर जो है वो हमारे पास कंपेयर किए जाएंगे। -99 और उसका जवाब है -41। ये हमने कंपेयर किए, लिहाजा -99/1/1 -41 डिवाइडेड बाय 1/1। यहाँ तक लिखने के बाद अगर हम इसे काटें, डिवाइड करें, वही बात आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ आ जाएगा 11। तो हम यहाँ लिखेंगे -9/11 -41 डिवाइडेड बाय 1/1। तो हमारे पास ये आंसर आ गया कि हमारे पास -41/1/1 जो है वो ग्रेटर रकम है। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है अरेंजिंग द रैशनल नंबर्स। अरेंज करना है रैशनल नंबर्स को, वो हम कैसे करते हैं। इसका हम सबसे पहले जो असूल होता है, स्टेप 1 जो हम करेंगे वो है, हम इसके अंदर एलसीएम फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का ऑफ द गिवन रैशनल नंबर्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप 1 जो हमारे पास होगा, फाइंड करेंगे एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। डिनोमिनेटर्स के एलसीएम को फाइंड करेंगे। नंबर 2 स्टेप पे हमारे पास क्या आएगा, रीराइट करेंगे द रैशनल नंबर्स। इन ascending और descending order। यहाँ तक करने के बाद अब हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड री अरेंज कर दिया, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग में थर्ड स्टेप में कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास रीराइट करने, पहले मैंने एलसीएम फाइंड करना है, फिर हमने रीराइट करना है रैशनल नंबर्स को, फिर उसकी रीराइट करने के बाद हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में उनको लिखना है। अब मैं एक मिसाल के ज़रिए आपको इसको समझाती हूँ जी। यहाँ पे मैं एक रकम लिखूँगी 1/2, 2/3 एंड 7/8। ये 3 रकमें हैं, इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इन डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। सबसे पहले हमने जो स्टेप सोल्यूशन में देखेंगे, हमने क्या करना है, हमने इसका एलसीएम टेक आउट करना है। किनका, डिनोमिनेटर्स का, 2, 3 और 8 का। हमने इसको लिखा तो हम यहाँ पे साइड में इसका एलसीएम भी लेंगे। 2, 3 और 8। 2 से शुरू करेंगे, 2 4 ज़ार 8,
फिर इसके बाद 2 से फिर कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे। अब रह गया 3 बाकी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आएगा, इक्वल टू 24 कंपेयर करने के बाद। अब हमने क्या करना है, रीअरेंज करने के बाद हमने इसको रीअरेंज करना है इन न्यूमरेटर्स को रैशनल नंबर्स के डिसेंडिंग ऑर्डर के लिहाज से। हमारे पास क्या निकलेगा, अब सेकंड स्टेप में हमने करना है रीअरेंज। हमने किया, जो हमारे पास आंसर आया वो आया हमारे पास। अच्छा बेटे, हमने एलसीएम मालूम करने का तो एक सिंपल तरीका इख्तियार किया, एक और तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो देखें। अलग अलग हम इन रकमों को लिखेंगे। अब हमने वर्ल्ड को मल्टीप्लाई इस डिजिट से करना है जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जवाब 24 आए, तो वो ये डिजिट है। 12 1 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, तो हमारे पास जवाब आएगा 12/24। मैंने डायरेक्टली भी आपका 24 आंसर निकाला है। इसके बाद है अलग से रखेंगे 2/3 को, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किस डिजिट के साथ, 6 के साथ। अब हमने 8 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह हमने नीचे वाली रकम को भी 3 × 8, हमारे पास जवाब आ जाएगा 16/24। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास तीसरे स्टेप में क्या आएगा वो देखेंगे। तीसरा डिजिट हमारे पास जो था वो 7/8 था। आपने क्या करना है कि 7 को इतने से मल्टीप्लाई करना है, 8 को इतने से मल्टीप्लाई करना है कि जो आपके पास जवाब आ जाए 24। तो वो है 8 3 ज़ा, ऊपर भी 3 लगा देंगे तो जवाब आ जाएगा आपका 21/24। हमारे पास एक जवाब आया 12/24, 16/24 और 21/24। अब हम इसको अरेंज करेंगे, वो देखें कैसे। इस स्टेप में हम देखेंगे इन रकमों को जो हमारे पास न्यूमरेटर में आई हैं, वो आई हैं 21 ग्रेटर देन 16 और 16 इज़ ग्रेटर देन 12। यहाँ तक लिखने के बाद अब हमने इसके जो आंसर्स निकाले थे उसको भी कंपेयर करेंगे। अगर हम इसको कंपेयर करें तो हमारी डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ इस तरह बनेंगे। 7/8 सबसे बड़ा, उससे छोटा और सबसे छोटा। यहाँ तक करने के बाद हम अरेंज इसको करेंगे तो हमारे पास आंसर कुछ इस तरह आएगा, जिसको हम लिखेंगे 7/8, 2/3, 1/2। ये हमारा आंसर है। इसके बाद अरेंज करना है रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में। जी बेटा, अब हमने इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। पहले डिसेंडिंग में किया था, अब असेंडिंग में। प्रोसेस देखें क्या है। 1/4, 2/3, 1/12। ये करने के बाद सबसे पहले हमने स्टेप 1 में क्या करते थे, सोल्यूशन में हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए हर एक को अलग लिखेंगे। अब हमने देखना है कि 1 को कितने से मल्टीप्लाई करें और 4 को, कि हमारे पास एलसीएम जो है वो हमारे पास कुछ निकले, वो है हमारा 12 एलसीएम। अगर हम साइड में भी इसको कंपेयर करें 4, 3 एंड 12, तो हमारे पास हम 2 से शुरू करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 इसी तरह, 2 6 ज़ा 12, फिर 12 के 2 के टेबल से 2 1 ज़ा 2, 3 इसी तरह, 2 3 ज़ा 6, 2 का कंप्लीट हुआ। अब 3 का टेबल स्टार्ट करेंगे, 1 1 और 1। ये यहाँ पे पूरा डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ जाएगा एलसीएम 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12। अब हमने 12 बनाना है, जो हमारे पास एलसीएम की हमने रकम फाइंड आउट की है। तो हम 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे और 4 को किससे करेंगे कि 12 आए। तो 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी सेम करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 3/12। यहाँ तक करने के बाद अगला है 2/3। 2/3 में 2 को मल्टीप्लाई किसी डिजिट से करेंगे, इसी तरह 3 को, कि हमारे पास 12 आंसर आ जाए। 3 4 ज़ा 12, ऊपर भी 4 लगा देंगे तो 8/12 आ जाएगा। ये कंपेयर करने के बाद हम थर्ड स्टेप में क्या करेंगे,
देखिए अगली दफ़ा में हमने करना है, जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो है 1/12। अब हमने क्या करना है कि हमने बनाना है 12, तो हमारे पास ऑलरेडी 12 है, 12 को 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 1/12। यहाँ तक हमने इसका एलसीएम फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जब ये एलसीएम ले लिया है तो रीअरेंज करना है, रीराइट करना है कॉमन डिनोमिनेटर्स को। तो कॉमन डिनोमिनेटर्स हमारे पास क्या है, 12। इसके बाद हमने तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं न्यूमरेटर को 3, 8 और 1 को अरेंज करते हैं, रीअरेंज करते हैं नंबर्स इन द एसेंडिंग ऑर्डर। अब हम इसको तीसरे स्टेप में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं और रीअरेंज करते हैं। कंपेयर किस में करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में 1 इज़ ग्रेटर 3 इज़ ग्रेटर 8। हमने किसको करना है, न्यूमरेटर को। अब हम लिखेंगे 1/12, 3/12, 8/12। यहाँ तक करने के बाद हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1/12, 1/4 और 2/3। अरेंज करने पे हमें कुछ इस तरह रकम मिलेगी जैसे कि हमने की है 1/12, 1/4, 2/3। यहाँ हमारा ये आंसर्स के लिए, ये मश्क के लिए जो है वो मुकम्मल हुआ। सो स्टूडेंट, आपको उम्मीद है कि आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने हमारे इस चैनल को ना सिर्फ सब्सक्राइब करना है कि बल्कि बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए। अपने कमेंट से हमें बाकायदगी से आगाह करें ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं और हम अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए अपलोड करते हुए आपकी खिदमत कर सकें। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।